राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम राशिफल पर विचार कर रहे हैं। जून माह का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके विषय में हम जानेंगे। क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकते हैं, नौकरी, करियर, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो प्रभाव मेष राशि पर पड़ने वाला है, उसके विषय में हम आपको बतलाते हैं। इसके पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक यह ज्ञानवर्धक वीडियो शेयर करें। मेष राशि वालों के राशि मंडल में देखा जाए तो मेष राशि में स्वयं राहु ग्रह विराजमान है और साथ में बृहस्पति ग्रह भी वहां पर स्थित है, जो कि यह संयोग अच्छा नहीं है। यह संयोग आपके स्वास्थ्य को हानिकारक होगा। आपके स्वास्थ्य में बदलाव हो सकता है। आपके स्वास्थ्य खराब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। बाहर का कुछ ज़्यादा ना खाते हुए अपने घर का स्वच्छ भोजन ही करें। दूसरी बात यह है कि व्यायाम पे भी ध्यान रखना है। अगर आपने व्यायाम पे ध्यान रखा, सुबह सुबह टहलने आदि गए, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा भय किसी बात को लेकर आपके मन में हो सकता है। राहु और गुरु का योग लग्न में मेष राशि में बन रहा है, प्रथम भाव में। इसके कारण आपके दिमाग में, मन में कुछ भय बना रहेगा। उस भय को आप डीपली में ना ले जाएं और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब करियर की बात करते हैं। तो करियर में मेष राशि वालों के लिए जो अपने जन्म स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वह उन लोगों के लिए यह समय ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है जून का मास। हाँ, अगर आप अपने जन्म स्थान से हटकर किसी और शहर में व्यापार करते हैं अथवा नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति होने का योग बनता है और व्यापार में भी लाभ मिलेगा। राहु जन्म स्थान पर अच्छे नहीं होते हैं। राहु ग्रह जन्म स्थान पर अशुभ फल देता है और आपकी राशि में राहु आ चुका है। राहु आपकी राशि में, मेष राशि में चल रहा है, इसलिए आपको जन्म स्थान पर अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। आप अपने जन्म स्थान से हटकर कहीं नौकरी व्यापार करें तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में बालकों को कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा में बच्चों का मन भटकना स्वाभाविक है। मेष राशि वालों का, जो मेष राशि से संबंधित बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका मन अपने शिक्षा से हटकर एक अलग ही ट्रैक पे जाने का उनका मन परिवर्तित होगा। इस समय पर वह अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे। जैसे कहना चाहिए कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और फिर उसे पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगे और बोरियत होने के बाद वह परेशान होकर और कोई पढ़ाई में दिमाग लगाने लगे और किसी शिक्षा को लेके पुस्तक को उठा के पढ़ने लगे। तो इस तरह से बच्चों को ध्यान रखना है इस समय पर कि सावधानी से अपनी पढ़ाई को लेके चलना है, नहीं तो वह विद्या में परिवर्तन का योग बन रहा है। वह अपनी विद्या को परिवर्तित कर सकते हैं और कोई विद्या को पढ़ने के लिए उनका मस्तिष्क और मन अग्रसर हो सकता है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। इसके बाद अब हम प्रेम की बात करेंगे, विवाह जीवन की बात करेंगे। देखिए,
जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है और वह प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, वह उनको यह महीना कुछ ठीक नहीं रहेगा। अपने पार्टनर से नोक झोंक होने का योग बन सकता है, इसलिए अपने पार्टनर को समझने की आवश्यकता है और किसी भी बात को लेके झगड़े को ज़्यादा ना खींचें, ना बढ़ाएं, नहीं तो यह विक्षोभ का योग भी बन सकता है इस समय पर, क्योंकि मेष राशि में राहु का योग होने से प्रेम में खटास हो सकती है। अब जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी होने वाली है, वह इस समय पर उन्हें अपनी शादी विवाह से बचना चाहिए। मेष राशि वालों को इस समय पर शादी करने से बचना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हो सकता है कि उनका विक्षोभ हो जाए, लड़ाई झगड़े होने लगे पति पत्नी के बीच में शादी के बाद। इसलिए यह राहु का योग निकलने पर ही आप शादी आदि विवाह करें, नहीं तो आपके लिए ये हानिकारक होगा। अब बात करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो विवाह बंधन में बंध चुके हैं पहले से ही। वह व्यक्तियों के जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा मनमुटाव हो सकता है और ये मनमुटाव उनके लिए हानिकारक होगा। इसलिए एक दूसरे को समझने की आवश्यकता हो सकती है और एक दूसरों को समझें, जिससे आपस में जो वैमनस्यता है, मनमुटाव है, वह दूर हो। नहीं तो पति पत्नी के झगड़े में परिवार भी दुखी होगा। यह हमने आपको विवाह संबंधित प्रेम संबंधित विषय में आपको बतलाया है। अब हम मेष राशि के कुछ सामान्य बातों पर विचार करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों के साथ क्या घटने वाला है, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मेष राशि वालों का जो स्वभाव है वह थोड़ा सा उग्र स्वभाव है। उग्र स्वभाव होने के कारण इनका झगड़ा बहुत ही जल्दी हर किसी से हो जाता है। दूसरा, इनका जो स्वभाव है वो गतिशील है। यह राशि वाले गतिशील स्वभाव के होते हैं। गतिशील माने किसी भी कार्य को अगर ये कर लें, प्रारंभ कर दें, तो ये उस कार्य को इस तरह से करते हैं कि बहुत ही शीघ्रता से उस कार्य को समाप्त कर देते हैं और जब तक काम नहीं होता तब तक बैठते नहीं हैं। और नहीं तो ये अपने कार्य में सुस्त भी दिखाई देते हैं। किसी कार्य को करेंगे नहीं, टालते रहेंगे और जब काम करना शुरू करेंगे तो बड़ी ही तेजी से ये कार्य करते हैं। इनका ये स्वभाव इनका जन्मजात होता है। दूसरी बात यह है कि यह परिस्थिति के अनुसार, ये अपने जीवन में परिस्थिति के अनुसार भी कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। जब बुध का स्वभाव आता है जीवन में, बुध लग्न में आता है, बुध मेष राशि में आता है, तो ये अपने जीवन में परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर ये अपना सिद्धांत बनाए रखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। जो जीवन का इनका सिद्धांत है उस सिद्धांत पे ही यह चलते हैं और सिद्धांत से अगर कोई छेड़छाड़ करता है, अगर उस सिद्धांत पर कोई टिप्पणी करता है, तो उसको ये जवाब देने में देर नहीं करते और उससे झगड़ा करने में देर नहीं करते। दूसरी बात यह है कि मेष राशि वालों की जो राशि है, राशि से द्वितीय भाव में वृष राशि आती है और सप्तम भाव में तुला राशि है। तुला राशि और वृष राशि के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में बैठने से क्या होगा कि ये अपने भूमि से संबंधित इनको लाभ प्राप्त हो सकते हैं
और पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है इस दौरान, इस महीने में, जून के महीने में। तीसरी बात यह है कि ये भूमि खरीदने का भी योग बनता है। अगर यह भूमि लेने की सोच रहे हैं तो यह बहुत जल्द ही इनको भूमि का योग बन रहा है इस महीने में, ये भूमि भी खरीद सकते हैं। मकान लेने का चल रहा है तो मकान भी ले सकते हैं। भूमि से संबंधित इस महीने में इनको लाभ और सुख प्राप्त होगा और सुख सुविधाओं में ये अपना धन भी खर्च करेंगे। मेष राशि वाले अभी यात्राओं को लेकर भी कुछ शुभ संकेत हैं। अगर कहीं यात्रा करने आप जाते हैं तो यात्रा से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा जैसे समझिए, विदेश यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा मेष राशि वालों को। और घूमने फिरने के हिसाब से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए वह यात्रा सुखद रहेगी, शुभ फलदायक रहेगी। अब धन की बात करते हैं तो धन से संबंधित काफी लाभ होने वाले हैं, लेकिन 15 जून के बाद उन लाभों में कुछ कमी होगी। मेष राशि से 11वें स्थान में शनि स्थित हैं, जिससे जीवन में लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे, वह धीरे धीरे लाभ होगा और स्थिर लाभ होगा। धीरे धीरे जरूर होगा लेकिन स्थिर लाभ होगा। वह लाभ इनके जीवन में आगे तक बना रहेगा। जैसे मान के चलिए किसी की नौकरी नहीं लगी है, वह उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए इस समय, और नौकरी काफी समय तक वह नौकरी में बने रहें और उस नौकरी में पदोन्नति भी होती रहे आगे, तो इस तरह के लाभ इनको जीवन में मिलेंगे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी जनों के लिए भी यह महीना सुखद है और व्यापार से संबंधित काफी लाभ इनको देखने को मिलेंगे। चाहें तो अपना व्यापार इस समय यह ओपन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार ओपन नहीं करना। अगर आपने पार्टनरशिप में व्यापार ओपन किया मेष राशि वालों ने, तो आपको आगे जाके उसमें दुविधा होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार से व्यापार ना करें। करना है व्यापार तो स्वयं का ही व्यापार करें, अकेले ही, वह व्यापार आपका सफल होगा। व्यापार में लाभ भी होगा, व्यापार में पदोन्नति भी होगी, व्यापार भी बढ़ेगा आपका। तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना व्यापार के लिए अच्छा है कुल मिला के। नौकरी वालों की बात करें तो नौकरी में पदोन्नति का योग अभी नहीं बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति नहीं होगी। हाँ, अपने जन्म स्थान से बाहर जो नौकरी आदि के लिए गए हैं उन लोगों के लिए पदोन्नति हो सकती है, लेकिन जन्म स्थान वालों के लिए, जो जन्म स्थान पर ही नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए नौकरी में लाभ नहीं है, नहीं देखने को मिल रहा है। धन में लाभ होगा इस महीने, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है मेष राशि वालों की, और आपको कहीं ना कहीं से कुछ उपहार मिल सकते हैं। अब आपको हम एक बात और बताते हैं कि इनमें सबसे बड़ी समस्या आपकी मेष राशि वालों के लिए राहु की है। तो राहु से संबंधित आपको उपाय अवश्य ही करना है। राहु बृहस्पति का योग बना है, इस पूरे वर्ष यह योग बना रहेगा और समय समय पर यह योग राहु और गुरु का चांडाल योग बना है, वह आपको यह योग फलित करेगा। फलित क्या करेगा कि आपके बनते कामों में बिगाड़ हो जाना। कोई भी कार्य आप लेके चल रहे हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्य हमारा बन जाए, उस काम में बिगाड़ हो जाना, आगे जाके आखिरी एन मौके पर आपका वह काम बनते बनते बिगड़ जाए। काफी प्रकार की रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होगा इस समय। तो आपको राहु और बृहस्पति का उपाय करना अति आवश्यक है। क्या उपाय है? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः
इस बीज मंत्र से गुरु के हवन करना चाहिए पीली सरसों से। पीली सरसों से हवन करने पर आपको काफी लाभ देखने को मिलेंगे। और राहु के लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक ब्राह्मणों से कराएं। अगर ब्राह्मणों से आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो राहु से संबंधित जो समस्याएं हैं वहां आपकी समाप्त होंगी, दूर हो जाएंगी। इसलिए आपको राहु का और बृहस्पति का तो उपाय इस महीने में करना ही चाहिए। अब हम और बातें बताते हैं मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि में वित्त की क्या स्थिति रहेगी, माने पैसे की। तो पैसे में अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए तो पैसा काफी स्थानों से आने वाला है, काफी जगहों से आने वाला है। हो सकता है पैसा आपका जो रुका हुआ है वह वापस आ जाए, ऐसा योग बन सकता है पैसे से संबंधित। यह मेष राशि वालों के विषय हमने आपको बताया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।